गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं। चलिए, बढ़िया रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे और हम लोग अपनी क्लास पर पहुंचते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में रे ऑप्टिक्स में सॉरी वेव ऑप्टिक्स की हम बात कर रहे थे, यानी कि तरंग प्रकाशिकी की बात कर रहे थे। और जब तरंग प्रकाश की हमने स्टार्ट कराई थी तो हमने स्टार्ट कराया था प्रकाश के व्यतीकरण से। कैसे कराया था बेटा? प्रकाश का व्यतीकरण। व्यतीकरण, प्रकाश के व्यतीकरण से हमने बात की थी। और प्रकाश के व्यतीकरण के बारे में जब हम लोग बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि जब प्रकाश किसी खुरदरे छिद्र से होकर बाहर निकलकर अन्य दो छिद्रों से होकर बाहर निकलता है तो पर्दे पर किसी किसी स्थान पर प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाती है और किसी किसी स्थान पर प्रकाश की तीव्रता घट जाती है। यही घटना क्या कहलाई थी? प्रकाश का व्यतीकरण कहलाई थी। और इसके लिए यंग ने एक प्रयोग भी किया था। इसके लिए किसने किया था? यंग का प्रयोग भी हुआ था। और मैंने बताया भी था कि बोर्ड के हिसाब से यंग का जो प्रयोग है वो क्या है बेटा? मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या किया था यंग ने? यंग ने इस प्रकार से एक ली और इस प्रकार से एक स्लेट ली थी। और इन स्लेटों में यंग ने क्या कर दिया था? यंग ने बेटा जी यहां मध्य में एक छिद्र कर दिया और यहां समान दो दूरियों पर, यहां पर दो समान दूरियों पर एक छिद्र किया। उसके बाद में यहां पे क्या रखा था बेटा जी? यहां पे रखा था उन्होंने, यहां पे क्या रख दिया था? एक प्रकाशिक स्रोत। मान लो क्या रख दी? एक मोमबत्ती या कोई बल्ब जला दिया। जब प्रकाश यहां से होकर गुजरा था, इस प्रकार से प्रकाश जब गुजर के आया था इस प्रकार से, तो प्रकाश क्या हुआ था? यहां से निकला था इस प्रकार से। इस प्रकार से प्रकाश क्या हुआ था जी? इस प्रकार से निकल रहा था। इस प्रकार से प्रकाश क्या हो रहा था? निकल के आ रहा था। और यहां जब पर्दा लगाया तो किसी किसी स्थान पर तो प्रकाश की तीव्रता बढ़ गई थी और किसी किसी स्थान पर प्रकाश की तीव्रता घट गई थी। किसी किसी स्थान पर प्रकाश की तीव्रता बढ़ी थी और किसी किसी स्थान पर प्रकाश की तीव्रता घटी थी। प्रकाश की यही घटना तो क्या कहलाई थी? प्रकाश का व्यतीकरण कहलाई। और इसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि एक तो यंग का प्रयोग मोस्ट इंपोर्टेंट है इस अध्याय में। दूसरा मैंने बताया था यंग के प्रयोग का ही गणितीय निरूपण मैंने बताया था। क्या बताया था? यंग के प्रयोग का गणितीय निरूपण। और वहां बताई थी प्रकाश की तीव्रता। मैंने बताया था आई बराबर कितना निकल के आया था? I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2, 2√I1 I2 और साथ में क्या था? cos फाई। साथ में क्या होगा बेटा? cos फाई। ये जो डेरिवेशन हम लोगों ने किया था, ये डेरिवेशन क्या था बेटा? द मोस्ट इंपोर्टेंट था। और यहां से पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है। उसके बाद में हमने देखा था कि कब संपोषी होगा और कब विनाशी होगा। तो संपोषी कब होगा? जब प्रकाश की तीव्रता क्या हो रही होगी? बढ़ रही होगी। विनाशी कब होगा? जब प्रकाश की तीव्रता क्या हो रही होगी? घट रही होगी। तो मैंने बताया था कि यदि cos फाई का मान +1 होगा तो कौन सा होगा? मैं कहूंगा यदि cos फाई बराबर हो कितना? +1, तो यहां से आई बराबर निकल के आया था, मैंने इसको बोला था √I1 का स्क्वायर प्लस √I2 का स्क्वायर प्लस में क्या था? 2√I1 √I2। और यहां से निकल के आया था बेटा अपने पास आई बराबर कितना था बेटा? √I1 प्लस √I2 टू दी पावर कितनी थी? 2 थी। टू दी पावर कितनी थी? 2। और ये काय के लिए था जी? संपोषी व्यतीकरण के लिए। उसके बाद में मैंने देखा था विनाशी व्यतीकरण के लिए। और मैंने बताया था कि विनाशी व्यतीकरण के लिए cos फाई का मान -1 होता है। कितना होता है बच्चा जी? cos फाई का मान -1 होता है। आपने देखा भी होगा जो cos का ग्राफ होता है, जो cos का ग्राफ होता है बेटा वो इस प्रकार से चलता है। इस प्रकार से यहां cos की वैल्यू -1 होती है और यहां cos की वैल्यू +1 होती है। तो अधिकतम के लिए क्या हो जाएगा? +1। न्यूनतम के लिए क्या हो जाएगा? -1। अधिकतम को क्या बोलते हैं? संपोषी व्यतीकरण। न्यूनतम को क्या बोलते हैं?
विनाशी व्यतिकरण बोलते हैं। आ रही है कि नहीं बात समझ में? तो मैंने बताया था कि यहां से अगर मैं देखूंगा तो आई बराबर निकल के आएगा अंडर रूट में I1 माइनस अंडर रूट में I2 टू दी पावर 2 निकल के आएगा। की पावर कितनी निकल के आएगा बेटा जी? 2 निकल के आएगा। और ये क्या था? ये था जी अपने पास में समपोषी व्यतिकरण की परिघटना। कौन सी? समपोषी व्यतिकरण या व्यतिकरण की परिघटना। उसके बाद में हमने कहा था कि जी फ्रिंज चौड़ाई वगैरह के मध्य में संबंध भी हमें निकालना होता है। भाई काय के मध्य में फ्रिंज चौड़ाई किस प्रकार से निकालते हैं, उन चीजों के बारे में भी हमें क्या होनी चाहिए? जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, ये तो था आपका व्यतिकरण। और व्यतिकरण के बाद में अपने पास क्या निकल के आया था बच्चा? व्यतिकरण के बाद में अपने पास निकल के आया था क्या? तो आपने कहा सर जी व्यतिकरण के बाद में हमारे पास कंडीशन निकल के आई थी काय की? विवर्तन की। काय की निकल के आई थी बेटा जी? विवर्तन की निकल के आई थी। और विवर्तन में हम लोगों ने क्या देखा था? विवर्तन में सर जी हम लोगों ने देखा था कि जब प्रकाश किसी तीक्ष्ण अवरोध अथवा तीक्ष्ण छिद्र से होकर गुजरता है तो प्रकाश अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रकाश अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाता है। और यही परिघटना क्या कहलाई थी? यही परिघटना कहलाई थी प्रकाश का विवर्तन। क्या कहलाई थी बेटा जी? प्रकाश का विवर्तन कहलाई थी। और इसके लिए हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था जी? हम लोगों ने देखा था कि इसके लिए अगर गणितीय निरूपण देखें तो ई क्या निकल के आया था बेटा जी? ई साइन थीटा इज इक्वल टू निकल के आया था प्लस माइनस एम इंटू में लैम्बडा। ई साइन थीटा बराबर निकल के आया था प्लस माइनस एम इंटू में लैम्बडा निकल के आया था। और मैंने बताया था जहां एम का मान कितना होता है? एम का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। इस प्रकार से एम की वैल्यूज होती है। इस प्रकार से क्या होती है बेटा जी? एम की वैल्यूज होती हैं। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? उसके बाद में जब हम आगे बढ़े तो आगे बढ़ के हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था जी? हमने देखा था व्यतिकरण और विवर्तन में संबंध। व्यतिकरण व विवर्तन में संबंध काय में बेटा जी? व्यतिकरण और विवर्तन में क्या देखा था हमने? संबंध देखा था। और मैंने बताया था कि बेटा जी ये वाला क्वेश्चन पेपर में आता है, तो ध्यान रखें व्यतिकरण और विवर्तन में संबंध को भी क्या लिखेंगे? हम इंपोर्टेंट की श्रेणी में लिखेंगे। क्लियर है? आ रही है बात समझ में यहां तक? जैसे ही विवर्तन और व्यतिकरण में संबंध हमने देखा तो हमने कहा व्यतिकरण वाला भी टॉपिक खत्म, विवर्तन वाला भी टॉपिक खत्म। और इसके बाद में अगला टॉपिक आया था प्रकाश का ध्रुवण। क्या आया था बेटा जी? प्रकाश का ध्रुवण यानी पोलराइजेशन ऑफ लाइट। क्या बेटा? पोलराइजेशन ऑफ लाइट के बारे में हम लोगों ने क्या की थी? फिर बात की थी। और पोलराइजेशन ऑफ लाइट के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रकाश के ध्रुवण की परिघटना की जब हम बात करते हैं तो उसमें होता क्या है? उसमें होता है कि या तो हम कोई टूरमेलिन नाम का पदार्थ ले लें। कौन सा? या तो टूरमेलिन नाम का पदार्थ लिया जाए अथवा कैल्साइट नाम का पदार्थ लिया जाए। या तो टूरमेलिन या कैल्साइट नाम का पदार्थ जब लिया जाता है और उसमें से अध्रुवित प्रकाश को जब गुजारा जाता है, टूरमेलिन या कैल्साइट नाम के पदार्थ से होकर अध्रुवित प्रकाश को जब गुजारा जाता है तो वह अध्रुवित प्रकाश या तो कागज के तल के लंबवत ही चलता है अथवा कागज के तल के समांतर ही चलता है, सभी दिशाओं में नहीं फैलता है। यही परिघटना क्या कहलाई थी? प्रकाश का ध्रुवण कहलाई। क्या कहलाई थी बेटा जी? प्रकाश का ध्रुवण कहलाई थी। और मैंने बताया था कि जो ध्रुवित प्रकाश होता है वो 2 तरीके का होता है। एक तो होता है बच्चा समतल ध्रुवित प्रकाश। समतल ध्रुवित प्रकाश
और एक होता है अपने पास में कौन सा, लंबवत ध्रुवित प्रकाश, या कौन सा बोलेंगे बेटा जी, एक तो हो जाएगा समतल ध्रुवित प्रकाश और दूसरा कौन सा हो जाएगा, आप कहेंगे, आप क्या कह देंगे, लंबवत ध्रुवित प्रकाश, लंबवत, लंबवत ध्रुवित प्रकाश, ध्रुवित प्रकाश। और मैंने बताया था कि इनको अगर देखें तो इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं कि समतल ध्रुवित को हम कैसे करेंगे, इस प्रकार से कैसे करते हैं, एरो के द्वारा इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि अभिलंबवत प्रकाश को हम डॉटेड या डॉट द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से हमने क्या किया था, प्रकाश के ध्रुवण को समझा था। उसके बाद में जब हम आगे बढ़े तो आगे बढ़ने पे मैंने आप लोगों को बताया था कि इस अध्याय में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट अगर कोई टॉपिक है तो वो टॉपिक होता है ब्रूस्टर का नियम। काय का नियम बेटा जी, ब्रूस्टर का नियम। और ब्रूस्टर के नियम में आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि n बराबर होता है tan ऑफ IP, tan I ऑफ P या tan ऑफ IP, ठीक है। जहां आई ऑफ पी क्या होता है, आई ऑफ पी होता है सर जी ध्रुवण कोण। कौन सा कोण, ध्रुवण, ध्रुवण कोण होता है कौन, आई ऑफ पी होता है। बताओ आई की नहीं बात सुनो, अरे हाँ बोल दो रे, क्लियर है, आ रही है बात समझ में। चलिए तो हमने क्या देख लिया बेटा जी, ये देखा था कौन सा, ब्रूस्टर का नियम। और ब्रूस्टर के नियम को मैंने आप लोगों को समझाया भी था, इस प्रकार से कोई अध्रुवित प्रकाश आया, यहाँ अविलंब था, इस प्रकार से निकल गया और एक इस प्रकार से निकल जाता है। तो मैंने बताया था कि ये जो है वो अविलंब ध्रुवित प्रकाश है और ये कौन सा है, समतल ध्रुवित प्रकाश है। कौन सा, समतल ध्रुवित प्रकाश है। मैंने बताया था ये अगर आई ऑफ पी होगा तो ये भी आई ऑफ पी होगा, यहां से ये कितना होगा, आर होगा। और इस प्रकार से हम डेरिवेशन करके लेके आए थे इसको, और इसी डेरिवेशन पे क्वेश्चन आता है कि दोनों किरणें एक दूसरे के लंबवत होती हैं, इसको भी सिद्ध करो। कई बार पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है, क्लियर है। तो इस प्रकार से हमने किसको देखा, ब्रूस्टर के नियम को देख लिया था। काय के नियम को देख लिया था, ब्रूस्टर के नियम को देख लिया। उसके बाद में अगला अपना टॉपिक आया था द्विवर्णता द्वारा प्रकाश का ध्रुवण। और द्विवर्णता द्वारा प्रकाश का ध्रुवण वही है जो क्या था, वही है बेटा जी जो हमने क्या किया था, सामान्य रूप से प्रकाश को ध्रुवित किया था। सामान्य रूप से क्या किया था बेटा जी, प्रकाश को ध्रुवित किया था। अर्थात टूरमेलिन नामक पदार्थ से, जब टूरमेलिन नामक पदार्थ से अध्रुवित प्रकाश को गुजारा गया था। कैसे बेटा जी, जब टूरमेलिन नामक पदार्थ से अध्रुवित प्रकाश को गुजारा गया था तो वह अध्रुवित प्रकाश, उस अध्रुवित प्रकाश को टूरमेलिन ने क्या कर लिया था, एब्जॉर्ब किया था और उसमें से सिर्फ एक दिशा वाले प्रकाश को ही निकलने दिया था। और एक दिशा वाले प्रकाश को निकलना या का निकलना ही परिघटना काई की थी, ध्रुवण की परिघटना। काई की थी बेटा जी, ध्रुवण की परिघटना थी। और उसके बाद में हमने कहा था इसमें एक और इंपोर्टेंट पॉइंट आता है पोलेरॉइड। कौन सा, पोलेरॉइड। और मैंने बताया था बेटा ये भी कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, तो पोलेरॉइड का भी आप लोगों को पता होना चाहिए। पोलेरॉइड में क्या करते हैं, दो कांच की सतहों के मध्य, दो कांच की सतहों के मध्य महीन पिसे हुए, कौन से बेटा जी, महीन पिसे हुए कौन से, हेपेथाइट या क्यूनाइन आयोडाइड को, हेपेथाइट या क्यूनाइन आयोडाइड को काई की फिल्म पर रखते हैं। तो आपने कहा नाइट्रोसेल्यूलोज की फिल्म पर रखकर इस प्रकार से रखते हैं कि वो क्या रहे, प्रकाशिक अक्ष के समांतर रहे। तो इस प्रकार की जो संरचना बन के आती है उस संरचना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पोलेरॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी, पोलेरॉइड बोलते। चलिए यहां तक हम लोगों ने क्या कर लिया था, अपना कवर किया था। अब उसके बाद में यहां पे पूछ लेता है कि पोलेरॉइड के उपयोग क्या क्या होते हैं। क्या पूछता है बेटा, पोलेरॉइड के उपयोग क्या क्या होते हैं। तो पोलेरॉइड का एक तो उपयोग किया जाता है, जो वाहन होते हैं, जो गाड़ियां होती हैं
उनके सामने का जो शीशा होता है उस शीशे में काय का इस्तेमाल करते हैं, उस शीशे में इस्तेमाल करते हैं बेटा जी हम काय का, पोलेरॉइड का। काय का करते हैं, पोलेरॉइड का करते हैं। ठीक है, तो पोलेरॉइड का अगर उसमें इस्तेमाल करते हैं तो अंदर आ जाएगा है, नहीं फोन नहीं मिलेगा। ठीक है, काय क्या करते हैं बेटा जी, पोलेरॉइड का उपयोग करते हैं। वहां क्या करते हैं, वहां आपने देखा होगा जो कांच होता है वो बड़ा मजबूत होता है, उसका कारण क्या होता है, उसमें क्या करते हैं, दो कांच की सतहों के मध्य इस प्रकार की क्रिया की जाती है जिससे कि वो क्या बन जाए, एक पोलेरॉइड बन जाए। अब पोलेरॉइड बन जाएगा और सामने से जब कोई लाइट आती है तो वो लाइट सीधी, वो लाइट जो है वो सीधी हमारी आंखों पे न पड़ के कैसी पड़ती है, समांतर पड़ती है, और समांतर पड़ती है तो चकाचौंध से हम बच जाते। अरे ना बात समझ में क्लियर है ना। तो एक तो काय में इसका उपयोग करते हैं, गाड़ी के सामने वाले शीशे में करते हैं। दूसरी बात, जो 3D में चित्र होते हैं उन चित्रों को देखने के लिए भी काय का उपयोग किया जाता है, पोलेरॉइड का उपयोग किया जाता है। और काय में उपयोग किया जाता है, सर जी धातुओं के, जो धातुएं होती हैं या जो तत्व होते हैं उन धातुओं के प्रकाशिक गुणों का अगर हमें अध्ययन करना होता है, काय का जी, प्रकाशिक गुणों का अगर अध्ययन हमें करना होगा तो उसके लिए भी हम काय का उपयोग करते हैं, पोलेरॉइड का उपयोग करते हैं। अगले उपयोग की अगर मैं बात करूं तो अगले उपयोग में मैं अगर कहूं कि मान लो मेरे पास एक कैमरा है, सामान्य कैमरा है, सिंपल कैमरा है, उस सिंपल कैमरे से मुझे बादल के चित्र लेने हैं, फोटो खींचना है, तो उससे स्पष्ट चित्र नहीं लिए जाएंगे। जबकि अगर मैं एक अच्छी क्वालिटी का कैमरा लूं तो उसमें क्या होगा, जो आगे का जो कांच होगा, आगे का जो शीशा होगा, उस शीशे को बनाया जाता है पोलेरॉइड के रूप में। और पोलेरॉइड के रूप में बनाया जाएगा तो जो प्रकाश आ रहा होगा बादलों का, उस प्रकाश को क्या कर देगा, बिखेर देगा। और उस प्रकाश को जब बिखेर देगा तो वो समांतर आकर जब कैमरे के लेंस पे पड़ेगा तो बादलों का स्पष्ट चित्र हमारे कैमरे में कैद हो जाएगा। तो वहां पे भी हम काय का यूज करते हैं बेटा जी, पोलेरॉइड का यूज। अरे बात समझ में। तो अगला अपना जो पॉइंट होगा, अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो अगले पॉइंट में मैं कह रहा हूं पोलेरॉइड पोलेरॉइड के उपयोग, पोलेरॉइड के क्या पढ़ रहे हैं बेटा जी, हम उपयोग की बात कर रहे हैं। यूजेज ऑफ पोलेरॉइड, पोलेरॉइड। ठीक है जी, काय की बात कर रहे हैं हम लोग, पोलेरॉइड के उपयोगों की बात कर रहे हैं यहां पे। देखिए, तो मैं यहां से कहूंगा, क्या कह दूंगा बेटा जी, मैं कह दूंगा पोलेरॉइड के पोलेरॉइड के मुख्य उपयोग, मुख्य उपयोग निम्नलिखित हैं। मुख्य उपयोग निम्नलिखित हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं समझिए। अभी मैंने आपको बताया, पहला उपयोग तो इसका काय में करते हैं, पहला उपयोग वाहनों के या गाड़ियों के सामने वाले शीशे में किया जाता है। काय में किया जाता है, शीशे में किया जाता है। काय के लिए किया जाता है, चकाचौंध से बचने के लिए। तो मैं कह रहा हूं प्रकाश के चकाचौंध से बचने के लिए प्रकाश के चकाचौंध से बचने के लिए पोलेरॉइड का उपयोग गाड़ियों के
गाड़ियों के सामने वाले, गाड़ियों के सामने वाले, गाड़ियों के सामने वाले, सामने वाले कांच में, सामने वाले कांच में, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है। दूसरे अगर मैं उपयोग की बात करूं बेटा, इसका अन्य उपयोग कहां किया जाता है, तो आपने कहा कैमरों के, हमें किया जाता है बेटा जी कैमरों के, कैमरों के लेंस में, कैमरों के लेंस में, और लेंस में काहे के लिए करते हैं, लेंस में काहे के लिए करते हैं, लेंस में क्यों करें, लेंस के आगे रखेंगे ना पोलराइड को, कैमरों के लेंस के आगे, आगे बादलों के, बादलों के स्पष्ट चित्र, बादलों के स्पष्ट चित्र खींचने के लिए, स्पष्ट चित्र खींचने के लिए बादलों के स्पष्ट चित्र खींचने के लिए पोलेरॉइड, पोलेरॉइड, पोलेरॉइड का उपयोग किया जाता है, पोलेरॉइड का उपयोग किया जाता है, किया जाता है, ठीक है बेटा। चलिए तीसरे पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं। तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो मैं कहूंगा 3D, 3D चित्रों, 3D चित्रों को देखने के लिए, देखने के लिए, के लिए क्या करते हैं बेटा जी, के लिए पोलेरॉइड, पोलेरॉइड, पोलेरॉइड का उपयोग, उपयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, ठीक है बच्चा, क्लियर है इतनी सी बात। आपने कहा सर जी बिल्कुल क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे अगर मैं बात कर लूं, आगे अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा धातुओं के, अगला कौन सा उपयोग है, धातुओं के प्रकाशिक गुणों, धातुओं के प्रकाशिक, प्रकाशिक गुणों का, प्रकाशिक गुणों का अध्ययन करने के लिए, गुणों का अध्ययन करने के लिए, करने के लिए, के लिए क्या करते हैं बेटा, पोलेरॉइड का, पोलेरॉइड, पोलेरॉइड का उपयोग, पोलेरॉइड का उपयोग किया जाता है, पोलेरॉइड का उपयोग किया जाता है, किया जाता है, ठीक है बेटा, क्लियर है इतनी सी बात, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। चलिए तो ये क्या हो गए बेटा जी आपके पोलेरॉइड के उपयोग हो गए। चलिए एक बार नोट डाउन। चलिए हो गया बेटा, क्लियर है। अब देखिए जैसे ही हमने पोलेरॉइड के उपयोग कर लिए तो एक लास्ट टॉपिक इसमें बचता है, और लास्ट टॉपिक क्या बचता है, तो आपने कहा सर जी आपने बताया था कि एक मेलस नाम का नियम भी होता है। कौन सा नियम होता है, मेलस का नियम होता है। तो अगला अपना जो टॉपिक होगा वो कौन सा होगा बेटा जी, वो होगा मेलस का नियम। कौन सा, मेलस का नियम। अब मेलस ने क्या कहा था, मेलस ने कहा था जी कि जो प्रकाश की तीव्रता है, प्रकाश की तीव्रता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि किसी ध्रुवक से आने वाले प्रकाश की तीव्रता, किसी ध्रुवक से आने वाले प्रकाश की तीव्रता बनाए गए कोण की ऊर्जा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। अरे बात समझ में, यही किसका नियम है, मेलस का नियम है, सिंपल सा है, और यहां से कभी कभी क्वेश्चन टपक जाता है।
ठीक है, चलिए तो अगला अपना जो टॉपिक होगा, अगला अपना जो टॉपिक होने वाला है वो कौन सा है बच्चा? वो अपना टॉपिक है मेलस का नियम। मेलस का नियम, मेलस का नियम। मेलस, लॉ ऑफ मेलस या मेलस लॉ, मेलस लॉ, मेलस का नियम। क्या की बात कर रहे हैं बेटा जी? हम मेलस के नियम की बात कर रहे हैं और ये आपके ध्रुवण का क्या हो जाएगा? लास्ट टॉपिक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बेटा जी? लास्ट टॉपिक हो जाएगा। तो अगर बात करें तो मैं क्या कहूंगा बेटा यहां से? मैं कहूंगा जी, क्या कह दूंगा बेटा? मैं कह दूंगा यहां से, इस नियम के अनुसार, इस नियम के, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार क्या होगा जी? इस नियम के अनुसार क्या होगा? किसी ध्रुवक से आने वाले, कैसे? किसी, किसी ध्रुवक, ध्रुवक मतलब यहां से प्रकाश का ध्रुवण हो रहा है, किसी ध्रुवक से, किसी ध्रुवक से आने वाले, आने वाले, किसी ध्रुवक से आने वाले पूर्णतः समतल ध्रुवित, पूर्णतः समतल ध्रुवित, समतल ध्रुवित, ध्रुवित, पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता या ध्रुवित प्रकाश, किसी ध्रुवक से आने वाले पूर्णतः समतल ध्रुवित, समतल ध्रुवित, समतल ध्रुवित प्रकाश, जब किसी समतल ध्रुवित प्रकाश क्या करता है बेटा जी? समतल ध्रुवित प्रकाश काय पर पड़ेगा? कोई विश्लेषक पे ही तो पड़ेगा भाई, विश्लेषण कर रहे होंगे नहीं। तो मैं कह रहा हूं कि किसी ध्रुवक से आने वाले पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश, प्रकाश जब किसी समतल ध्रुवित प्रकाश, जब किसी, जब किसी विश्लेषक पर, जब किसी विश्लेषक, जब किसी विश्लेषक पर, विश्लेषक मतलब जो विश्लेषण कर रहे हैं, जिस जगह पे उसका विश्लेषण कर रहे हैं उसी पे तो आपतित होगा। विश्लेषक पर आकर निर्गत होता है, विश्लेषक पर निर्गत होता है, निर्गत होता है या विश्लेषक से निर्गत होता है, विश्लेषक पर नहीं, विश्लेषक से, भाई विश्लेषक ही तो उसे निकाल रहा होगा। विश्लेषक से निर्गत होता है, निर्गत होता है मतलब निकलता है, निर्गत होता है। तो प्रकाश की तीव्रता, तो प्रकाश की तीव्रता, तो प्रकाश की क्या बेटा जी? तीव्रता जो होती है, प्रकाश की क्या जी? तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता ध्रुवक तथा, ध्रुवक तथा विश्लेषक के मध्य, ध्रुवक तथा विश्लेषक के मध्य, के मध्य बने कोण, मध्य बने कोण, बने कोण की, कोण की कोज्या, कोण की कोज्या, और कोज्या का मतलब क्या होता है? कॉस, तो मैं कहूंगा कॉस साइन, कॉस को क्या बोलते हैं? कॉस साइन। तो क्या बोलेंगे? कोज्या के, कोज्या के वर्ग के, वर्ग के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती को क्या बोलते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अनुक्रमानुपाती,
अनुक्रमानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है बेटा जी। तो यहां से अगर मैं देखूं तो वो हम लोगों से कह रहा है, वो हम लोगों से क्या कह रहा है जी, कि जो आई है ना, आई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा के। तो यहां से अगर मैं कहूं प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाऊंगा, बराबर लाऊंगा, तो नियतांक क्या आएगा, आई नोट आएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। आई के बराबर हो जाएगा बेटा जी, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। अब यहां से देखिए, अब हमें क्या करना है, हम यहां से क्या बना लेते हैं, दो केस बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं जी, केस बना लेते हैं। केस फर्स्ट क्या होगा, केस फर्स्ट होगा जी, केस फर्स्ट होगा, क्या कहूंगा, यदि यदि थीटा बराबर कितना हो, 0 डिग्री हो। अगर एंगल के विश्लेषक और ध्रुवक के मध्य में अगर एंगल 0 डिग्री बन रहा हो, तो 0 डिग्री अगर बन रहा होगा तो क्या निकल के आएगा, ये आएगा सर जी अपने पास में, क्या आ जाएगा, आई बराबर, ये हो जाएगा आई नोट, आई नोट, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 0 डिग्री। यहां से अगर देखूं तो आई बराबर, ये हो जाएगा आई नोट, और कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है। तो यहां से जो आई निकल के आएगा, जो आई निकल के आएगा वो काई के बराबर होगा, आई नोट के बराबर होगा। आई के बराबर होगा बेटा जी, आई नोट के बराबर। क्लियर। अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो मैं कहूंगा यहां से, मैं क्या करूंगा बेटा जी, कि केस सेकंड क्या बन जाएगा, केस सेकंड क्या होगा हमारे पास, तो केस सेकंड होगा जी बेटा, केस सेकंड, केस सेकंड होगा, ये कह सकता हूं कि यदि यदि थीटा बराबर कितना हो बेटा, 90 डिग्री हो। थीटा कितना हो अपने पास, 90 डिग्री हो। अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो क्या कंडीशन होगी, तो कंडीशन होगी सर जी, क्या हो जाएगी अपने पास में, कंडीशन हो जाएगी बेटा जी कि आई बराबर आई नोट, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। और cos 90 का मान कितना होता है सर जी, cos 90 का मान तो 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। तो आई बराबर आई नोट गुणा 0, तो आई बराबर इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई क्या हो जाएगा बेटा जी, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, आपका मेलस का नियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेलस का नियम खत्म हो जाएगा। हाँ बोलो, अरे हाँ बोलो रे, आ रही है ना बात समझ में, क्लियर है। चलिए तो एक बार क्या करेंगे, इसको नोट डाउन करेंगे। हो गया बेटा, चलिए तो ये हो गया अपने पास में, ये क्या हो गया जी अपने पास में, ये हो गया सर जी अपने पास प्रकाश का ध्रुवण खत्म। अब जैसे ही हम लोगों ने प्रकाश का ध्रुवण खत्म किया, वेव ऑप्टिक्स का एक लास्ट टॉपिक, वेव ऑप्टिक्स का एक लास्ट टॉपिक बचता है, जिसे बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्या बोलेंगे जिसको, प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश प्रकाश विद्युत विद्युत प्रभाव, इंग्लिश में बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं इसको। अब बात आती है कि सर जी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं। आधी बात समझ में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं। देखिए होता क्या है कि जब हमने कोई प्रकाश डाला और ऐसा प्रकाश डाला, हमने कोई प्रकाश डाला और ऐसा प्रकाश डाला जो आवश्यक, जिसकी तीव्रता आवश्यक प्रकाश से अधिक थी, आवश्यक प्रकाश से अधिक थी, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लग जाता है।
धातुओं की सतह से क्या होने लग जाता है, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लग जाता है। और जब उत्सर्जन होने लग जाता है तो उन इलेक्ट्रॉनों को हम क्या करने लगते हैं, एब्जॉर्ब करने लगते हैं, एक निश्चित दिशा में उनको गतिमान करने लगते हैं। और निश्चित दिशा में इलेक्ट्रॉनों के गतिमान को ही तो हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। तो अर्थात मैं कह रहा हूं कि प्रकाश द्वारा विद्युत उत्सर्जन की घटना ही तो क्या कहलाती है, प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलिए कल इस चैप्टर को स्टार्ट कराएंगे और कोशिश करेंगे कल ही समाप्त करें। कल नहीं हो पाएगा तो उससे अगली क्लास में यानी परसों के दिन हम प्रकाश विद्युत प्रभाव को क्या कर रहे होंगे, समाप्त कर रहे होंगे। जैसे ही प्रकाश विद्युत प्रभाव खत्म होगा उसके बाद में हम स्टार्ट करा रहे होंगे आपका कौन सा, हम स्टार्ट करा रहे होंगे सर जी कौन सी, न्यूक्लियर फिजिक्स। और न्यूक्लियर फिजिक्स जल्दी खत्म करके उसके बाद में हम क्या कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स 2-3 लेक्चर का एक छोटी सी यूनिट है उसको भी खत्म करा रहे होंगे। जल्दी से जल्दी अपनी सेकंड फिजिक्स को हम लोग क्या कर रहे होंगे, इस प्रकार से समाप्त कर। ठीक है, क्लियर है। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी आप लोगों को पता ही होगा क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।